जैस्मिन शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव चंदन कैरी में वापस आती है। उसकी बाबा राम नायक गांव के ठाकुर हैं। गांव में उनकी ही चलती है। गांव से दूर एक तांत्रिक रघुवीर जंगलों के बीच टूटी फूटी हवेली में रहता है, जिसकी राम नायक से दुश्मनी है। अपनी दुश्मनी निकालने के लिए रघुवीर किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। एक दिन जैस्मिन राम नायक के साथ खेत घूमने निकलती है। बाबा, मुझे उतरना है, पानी पूरी खानी है। अरे नहीं नहीं बेटा, हम जमींदार लोग हैं। इस तरह सड़क पर तुम खाओगी तो सब लोग तुम्हें घूरने लगेंगे और तुमसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, मुझे खानी ही है। मौका पाकर जैस्मिन कार से निकल जाती है और तांत्रिक, जो कि जैस्मिन की तलाश में इस मौके का कब से इंतजार कर रहा होता था, जैस्मिन को उठाकर अपनी हवेली ले आता है। जाने दो मुझे, क्यों लाए हो मुझे, जाने दो। चुपचाप बैठ, मैं खुद ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और एक खूंखार डायन मोना की आत्मा, जिसके शरीर को वो कई वर्षों से ताबूत में बांध कर रखे हुए है, जैस्मिन के शरीर में डाल देता है। उधर राम नायक जैस्मिन को ढूंढने लगता है। जैस्मिन वापस चली आती है राम नायक के पास और वो वैसे वैसे ही करती है जैसा वहां से तांत्रिक उससे कहता है। कहाँ चली गई थी जैस्मिन? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तो यही थी राजनायक। तू और तेरा परिवार अब नहीं बचेगा मुझसे। खत्म कर दूंगी सबको मैं। अरे ये क्या बोल रही हो जैस्मिन? क्या हो गया है तुम्हें? इतना कहकर जैस्मिन बेहोश हो जाती है और राम नायक उसे घर ले आता है और डॉक्टर को बुलाता है। मेरी बेटी पता नहीं कैसे बेहोश हो गई है और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी। इनको कोई बीमारी नहीं है, थकान की वजह से बेहोश हो गई है। चिंता की कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन शीतल, जैस्मिन की कामवाली, उसे जैस्मिन पर शक होता है और वो जैस्मिन की हरकतों पर नजर रखने लगती है। एक दिन वो राम नायक से कहती है, भैया जी, जैस्मिन पर ना किसी का साया है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? उसकी तबीयत क्या खराब हुई? तुमने तो उसे डायन ही बना दिया। जैस्मिन ये बात सुन लेती है और शीतल को अपने असली रूप में आकर मार देती है। जैस्मिन रोज रात घर से बाहर जाने लगती है। एक दिन शहर का एक आदमी अपनी गाड़ी से रात को गांव से गुजर रहा है। जैस्मिन उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे क्या हुआ मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पुरानी हवेली जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? अरे क्यों नहीं रूप सुंदरी, आओ, मेरी गाड़ी की शोभा तुम्हारे बैठने से बढ़ जाएगी। आदमी जैस्मिन की सुंदरता देखकर मदहोश हो जाता है। जैस्मिन उसे अपने साथ खंडहर हवेली पर ले जाती है और अपनी अदाओं से उसे खुश कर देती है। आज तुम्हें देखकर मेरी पूरी जिंदगी सफल हो गई है। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ। अब तुम किसी भी लड़की को नहीं देख सकोगे। देखते ही देखते जैस्मिन अपने डायन रूप में आ जाती है। उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो भागने लगता है, लेकिन नशे में धुत होने के कारण उसके पैर जवाब दे देते हैं। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मुझसे कोई नहीं बच सकता। उस आदमी को डायन मारकर उसका खून पी लेती है और वापस अपने घर चली जाती है। आदमी की लाश खंडहर के बाहर मिलने से गांव के लोगों में हलचल मच जाती है और मदद के लिए वो ठाकुर के पास आते हैं। ठाकुर साहब, लगता है वो डायन वापस आ गई है। इतने सालों बाद वापस वही सब हो रहा है। ये तुम लोगों का वहम है। तुम लोगों के सामने ही मेरे भाई ने उसे जिंदा फांसी पर टांगा था। वो कैसे वापस आ सकती है? अरे हमारी बात ना मानकर आप बहुत पछताएंगे। गांव में अब रोज किसी न किसी की मौत होने लगती है और ना चाहते हुए भी गांव वालों की बातों पर राम नायक को भरोसा करना ही पड़ता है। एक दिन रोज की तरह जैस्मिन आधी रात को अपने घर से निकलती है और राम नायक उसका पीछा करता है। उसे पता लग जाता है कि शीतल सच कह रही थी।
जैस्मिन के ऊपर किसी का साया है। कहीं ये डायन मोना तो नहीं? गांव वालों की बात अगर सच है तो मुझे किसी भी तरह अपनी बच्ची को बचाना होगा। अगले दिन जैस्मिन से मिलने उसकी फ्रेंड नम्रता आती है। जैस्मिन, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। पहले तो हम दोनों कितना घुमा करते थे। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता मैं कब और कहाँ पहुंच जाती हूँ। आज के लिए तुम यहीं रुक जाओ ना। ठीक है बाबा, तुम कहती हो तो रुक जाती हूँ मैं। आधी रात को तांत्रिक जैस्मिन को बुलाता है। नम्रता जैस्मिन को डायन के रूप में देख लेती है और डर से वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैस्मिन के घर से चले जाने के बाद नम्रता तुरंत जाकर सारी बातें राम नायक को बता देती है। राम नायक अपने मंदिर से ओम का त्रिशूल लेकर जैस्मिन के पीछे जाता है। उधर तांत्रिक जैस्मिन से कहता है, आओ जैस्मिन, आओ। इस दिन का मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। आज अमावस की रात है। आज मैं तेरी आहुति देकर अपनी डायन मोना को वापस उसका शरीर दिलवा दूंगा और वो इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाएगी। मेरे कहते ही तुम इस आग में कूद जाना। जो हुक्म मेरे आका। राम नायक सब कुछ सुन लेता है और तांत्रिक का एक चेला तांत्रिक से कहता है, लेकिन बाबा, आपने जैस्मिन को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसी कौन सी कहानी है बाबा जिसके कारण आपने ठाकुर की बेटी को ही चुना? आज से 20 साल पहले डायन मोना, जिसकी लाश इस ताबूत में है, वो इस गांव में अपना कह रही थी। रोज डायन न किसी को मार कर उसका खून पीती थी। एक रोज छोटे ठाकुर की नीयत डायन पर खराब हो गई और वो उसके साथ इस हवेली पर चला आया। मोना जैसे ही अपने डायन वाले रूप में आई, चंदन घबरा गया। लेकिन उसने मोना को अपने काबू में करने का वादा किया था गांव वालों से, इसलिए वो उससे बिना डरे उसके सामने खड़ा हो जाता है और डायन के गले में पड़ा लॉकेट जिसमें उसकी शक्तियां थी, उसके गले से निकाल कर तोड़ देता है और ओम के सहारे मोना को जंजीर में बांधकर गांव वालों के सामने ले जाता है और उसे फांसी पर टांग देता है। मोना की लाश को मैं जलाने के बहाने उठाकर यहाँ ले आया और तब से इस लाश को ताबूत में संजो के रखा हुआ है, इस दिन के इंतजार में। आखिर आज मेरे सब्र का अंत हो ही गया। तांत्रिक जैस्मिन को आहुति के लिए तैयार करके बिठा देता है। तांत्रिक और उसका चेला मंत्र पढ़ने लगते हैं। शैतान को जगाने के लिए मंत्र पढ़े जाते हैं और शैतान की आंखें खुल जाती है। उठो जैस्मिन, आगे बढ़ो और इस आग में कूद जाओ। राम नायक जैस्मिन को आगे जाता देख उसे रोकने के लिए भागता है और उसे खींच लेता है। ठाकुर, आज अपनी बेटी के साथ तू भी मरेगा। तूने मेरी पूजा भंग की है। एक बार ये पूजा हो जाए फिर तुझे देखता हूँ मैं। आज एक बाप तुझसे लड़ेगा, ना कि इस गांव का ठाकुर। तांत्रिक राजनायक को बांध देता है और फिर से शैतान को जगाने की पूजा शुरू कर देता है। राम नायक समझ जाता है और सोचता है, अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरी जैस्मिन को मार देंगे। राम नायक गुस्से से अपनी रस्सी तोड़ता है और ताबूत में बंद मोना की लाश के सामने ओम दिखाकर उस ताबूत में आग लगा देता है। डायन मोना की लाश जल जाती है और जैस्मिन डायन और तांत्रिक के चंगुल से बच जाती है। राम नायक पुलिस बुलाकर तांत्रिक को पकड़वा देता है और चंदन कैरी गांव को डायन और तांत्रिक से मुक्ति मिल जाती है।